साईं राम। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बाबा की कृपा से सभी अच्छे ही होंगे। बाबा का अद्भुत लीला का क्या वर्णन करें। ऐसे ऐसे चमत्कार कर जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। बाबा की अनुभूति की श्रृंखला में आज और एक सुंदर सा अनुभव। यह अनुभव है सीमा जी की बचपन की। सीमा जी बताती है कि जब वो 7-8 साल की थी तब गांव में 2-3 महीने में एक बार बाबा की पालकी आती थी। आसपास के 3-4 गांव घूम के जाती थी। सीमा जी को तो पता ही नहीं था कि बाबा कौन है, उनकी क्या महिमा है, लेकिन उनको बाबा की पालकी का बहुत इंतज़ार रहती थी, क्योंकि पालकी यात्रा में बाबा का बड़ा सा फोटो रहता था और सुंदर सुंदर बाबा की भजन बजता था। पालकी के पीछे पीछे गांव के कुछ लोग और बच्चे खुशी से चलते थे। सीमा जी को बहुत ही खुशी होती थी। वो भी बाबा की पालकी के पीछे पीछे पास वाले गांव तक चली जाती थी, पर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी और वो लौटकर आती थी। उसी में उनको बहुत मज़ा आता था। एक बार ऐसे ही बाबा की पालकी आई। सीमा जी बहुत खुश हो गई। सीमा जी के गांव होते हुए और 3-4 गांव तक वो पालकी जाती थी और फिर से उनकी गांव होकर वापस आती थी। इस बार सीमा जी अपनी माँ से जिद की कि वो पालकी के साथ दूर गांव जाएगी और उनके साथ ही लौटेगी। उनकी माँ मना कर दी, बोली कि शाम हो जाएगी, छोटी सी बच्ची है, नहीं जाएगी। गांव के काफ़ी सारे लोग जाते थे। सीमा जी पालकी के पीछे पीछे हर बार की तरह खुशी से चलने लगी। जाते जाते उनको पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। पालकी अपनी परिक्रमा पूरी करके लौटने को तैयार थी। सीमा जी घबरा गई। शाम हो गई, उनकी माँ परेशान होती होगी। उन्होंने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी, उनको मार पड़ेगी। वो बहुत घबरा गई, लेकिन वो इतनी मस्त हो गई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि कब इतनी दूर आ गई। अब जो भी हो, वो पालकी के साथ लौट रही थी। ऐसे में क्या हुआ कि शाम होते ही गांव के जो गाय और बैल वो होते हैं, बाहर जाते हैं घास खाने को, तो शाम होते ही वो सब लौट के आते हैं अपने अपने घर को। क्या हुआ कि गाय के लौटते समय एक गांव वाले की बैल उनके हाथ से छूट गई और जोर से इधर उधर भागने लगी। गांव के सभी लोग डर गए। पालकी के पीछे आने वाले लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। वो बैल सबकी ओर दौड़ने लगी। सीमा जी तो ऐसे भी घबराई हुई थी। यह सिचुएशन देखकर और भी घबराकर रोने लगी। माँ को सोच सोच कर जोर से रोने लगी कि क्यों वो अपनी माँ की बात नहीं मानी। सब लोग उनको बुला रहे थे कि कहीं छुप जाओ, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाए। फिर वो दौड़ दौड़ कर एक छोटा सा घर में घुस गई। लेकिन क्या बताएं दोस्तों, वो घर दरअसल घर नहीं था, वो वही बैल का रहने वाला घर था। सभी लोग चिल्लाने लगे कि वहाँ से चले जाओ, वो बैल वहाँ पर ही जाएगी। अब सीमा जी की दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो बस रोने ही लगी। सीमा जी बहुत बार कोशिश की कि वहाँ से निकलने के लिए, पर वो सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि सामने बैल को देखकर वो बहुत डर जाती थी, फिर अंदर घुस जाती थी। सीमा जी रो रो के बुरा हाल हो गया और उनका आँख बंद हो गया। वो आँख बंद करके हाथ जोड़े तो बाबा का वो फोटो उनको आँखों में दिखाई दिया और उनकी जो भजन जोर जोर से बज रहा था, वही भजन जोर जोर से उनको सुनाई दे रही थी। वो बोली, साईं बाबा, आपके लिए मैं इतनी दूर चली गई और शाम भी हो गई। अगर मैं आपके पीछे पीछे नहीं जाती तो आज मैं ऐसी मुसीबत में नहीं होती। आप कौन है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दीजिए। ऐसे ही कुछ देर तक सीमा जी बाबा से विनती करने लगी। फिर आँख खुली तो बैल को सामने देखी, लेकिन इस बार सीमा जी को जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि बैल थोड़ा सा शांत हो गया था, चुपचाप खड़ा हुआ था।
सीमा जी बैल की आंखों में देखी तो उनको लगा कि कोई फकीर उनको देखकर हंस रहे हैं और हाथ दिखाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर गांव के लोग सीमा जी को उठाकर ले आए और उनके घर में पहुंचा दिया। तब तो उनको कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन सीमा जी जब बड़ी हो गई और किसी भी कारण से बाबा से जुड़ गई, तब जाकर उनको पता चला कि वो फकीर बाबा ही थे, जो कि साईं बाबा हैं, जिन्होंने उनको बचाया था। देखा आप लोगों ने बाबा की कैसी लीला। सीमा जी बोलती है कि यह अनुभव वो कभी भी नहीं भूल सकती। ओम साई राम।